there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. वेलकम स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग HTML की एट्रीब्यूट्स के बारे में देखेंगे। हमारे कुछ स्टूडेंट्स का कमेंट्स आया था कि हमें ID के बारे में बताइए, ID एट्रीब्यूट के बारे में। तो देखिए, द HTML ID एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई अ यूनिक ID फॉर अ HTML एलिमेंट। आप किसी भी HTML एलिमेंट को देखिए ID से आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। तो वो क्या करता है, आपका ID एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई अ यूनिक ID फॉर अ HTML एलिमेंट। वो स्पेसिफाई करता है उस पर्टिकुलर एलिमेंट को जहाँ पर हम ID यूज़ कर देते हैं। यू कैन नॉट हैव मोर देन वन एलिमेंट विद द सेम ID इन HTML डॉक्यूमेंट। इसकी देखिए क्या पॉलिसी क्या होती है इसमें, कि आप एक ही पेज में एक नाम की एक ही ID यूज़ कर सकते हैं। अगर मान लीजिए क्या होता है कि बाय द वे अगर मान लीजिए आपने कभी भी दो ID एक ही नाम से यूज़ की तो हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो कंफ्यूज हो जाएगा कि हमें किस प्रोग्राम के लिए कॉल करना है। तो कुल मिलाकर आपको अगर मान लीजिए एक पेज में आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको हर बार कुछ डिफरेंट ID आपको यूज़ करनी होगी। तो यूजिंग द ID एट्रीब्यूट स्पेसिफाई अ यूनिक ID फॉर एन HTML एलिमेंट्स। द वैल्यू ऑफ द ID एट्रीब्यूट मस्ट बी यूनिक विथ इन द HTML डॉक्यूमेंट। तो कुछ ये पॉलिसीज़ हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरा, और मैं सीधे आपको प्रोग्राम की तरफ ले चलता हूँ। तो इसमें क्या है देखिए, इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल वी हैव एन H1 element that points to the ID name my header and this H1 element will be styled according to the hashtag my header style definition in the head section। हम हेड सेक्शन में यहाँ पर देखिए हमने ID, सबसे पहली चीज़ आप ये देखिए कि ID के लिए हम हैशटैग यूज़ करते हैं और क्लास के लिए हम डॉट यूज़ करते हैं। तो अगर मान लीजिए कभी हमें ID लगाना है तो ID के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हैशटैग यूज़ करेंगे, और क्लास अगर मान लीजिए लगाना है तो क्लास के लिए हम यूज़ करेंगे डॉट। तो इसी तरह से यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है क्या, डॉक टाइप HTML, यानी कि हमारा ये डॉक्यूमेंट जो है वो HTML टाइप का डॉक्यूमेंट है, ये बताता है। इसके बाद बेसिक जो हम नॉर्मल स्टार्ट करते हैं H1, हमारा जो HTML से होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये हमारा नॉर्मल टैग हुआ। इसके बाद दूसरा हमारा होता है हेड टैग, जो कि इसके तुरंत बाद हम यूज़ करते हैं। अब बात यहाँ पर आपको समझने वाली है, देखिए कि यहाँ पर स्टाइल टैग, हम स्टाइल टैग यूज़ करते हैं। तो स्टाइल टैग में क्या है, ये कोड जो हम ID यूज़ कर रहे हैं, ID तो आपको स्टाइल टैग के अंदर ही हमने ID आपको यहाँ पर बताई हुई है। तो ID में यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया, हैश टैग। और आप इस नाम की अब ID इस पेज में दोबारा नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर H1 में हमने ID को कॉल करवाया तो अगर दो नाम से हो जाएंगी हमारी ID तो ये किसी को कॉल नहीं करेगा, क्योंकि ये खुद कन्फ्यूज हो जाएगा कि हमें किसको कॉल करना है। फिर इसके बाद यहाँ पर स्टाइल टैग में हम फिर से वापस आते हैं। स्टाइल टैग में यहाँ पर देखिए हैशटैग माई हेडर, ये हमने ये ID बनाई और यहाँ पर करली ब्रेस हमारे स्टार्ट हुआ है, और इसमें क्या दिया हमने, बैकग्राउंड कलर क्या दिया, लाइट ब्लू दिया। फिर इसके बाद कलर हमारा क्या रहेगा, इसका जो टेक्स्ट का कलर रहेगा वो हमारा रहेगा ब्लैक। और फिर यहाँ पर पैडिंग हमने कितनी रख दी, 40 पिक्सल ये हमारी पैडिंग हुई। और टेक्स्ट लाइन जो हमारा रहेगा वो सेंटर रहेगा पूरा इस पेज का। तो पैडिंग हमारी कितना रहेगी, 40 पिक्सल, और टेक्स्ट अलाइनमेंट हमारा हो जाएगा सेंटर। फिर यहाँ पर हमारा करली ब्रेस क्लोज होगा। तो इसी तरह से हमारा दूसरा स्टाइल टैग, यहाँ पर फिर यहाँ से स्टाइल स्टार्ट हुआ और यहाँ पर स्टाइल टैग आकर के हमारा क्लोज हो जाता है। अब इसके बाद यहाँ पर हेड टैग भी क्लोज होगा। फिर यहाँ से भी स्टार्ट होता है हमारा बॉडी टैग वाला पूरा सेक्शन। तो बॉडी टैग में जितनी भी हम स्क्रिप्टिंग यूज़ करेंगे तो वो पूरा हमारा बॉडी टैग के अंदर ही रहता है। तो बॉडी में हमने क्या यूज़ किया, यहाँ पर देखिए H1 हमने यूज़ किया, और H1 में अब हमें क्या कॉल करना है, ID को कॉल करना है, जो कि यहाँ पर हमने ID यहाँ पर बनाई हुई है। तो ID में हमें क्या लिखना, ID कॉल करने के लिए यहाँ पर तो हमने हैशटैग माई हेडर के नाम से बनाया, लेकिन यहाँ पर जब कॉल करेंगे तो यहाँ पर हैश हमारा हट जाएगा, बाकी उसके अलावा माई हेडर ये हमारा ID का नाम रहेगा। तो यहाँ पर ID इस तरह से कुछ लिखेंगे आप यहाँ पर देखिए, और ID के बाद यहाँ पर माई हेडर हमारा ये आ जाएगा यहाँ पर। फिर इसके बाद माई हेडर और H1 हमारा क्लोज होगा। ये इसके अंदर हम जो भी लिखना चाहते हैं वो यहाँ पर लिख सकते हैं, वो अपना मैटर है। फिर इसके बाद बॉडी टैग क्लोज होगा, फिर HTML क्लोज हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ID देखिए यहाँ पर हैश टैग में हम ID डिफाइन करेंगे, लेकिन जब ID को कॉल करवाएंगे तो कॉल करवाने के लिए हमें यहाँ पर नॉर्मल ID लिखना होता है, फिर हैश टैग को हटा करके यहाँ पर नाम लिखेंगे। और इस ID के अंदर आप, इसमें एक फ़ायदा आपको रहेगा कि आप जैसे कोई प्रोग्राम बनाएंगे तो उस पूरे प्रोग्राम में आपको बार बार ये सभी चीज़ें, बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू, कलर ब्लैक, पैडिंग और टेक्स्ट अलाइनमेंट, आप बोल्ड, जो भी इटैलिक, जो भी चीज़ें आप रखना चाहते हैं आप एक ID के अंदर रखिए, और ID की इसको पूरा कॉपी कीजिए, दूसरी ID बनाइए, फिर H1 में रखिए, आप पैराग्राफ में रखिए। तो आपको ये फ़ायदा हो जाएगा, बार बार आपको करना नहीं पड़ेगा।
तो इस तरह से आप कर सकते हैं पूरा। अब मैं आपको पूरे प्रोग्राम में और आउटपुट आपको दिखा देता हूँ कि जो जो चीज़ें हमने यहाँ पर रखी हुई है वो हमारा आउटपुट में प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसके बाद देखिए यहाँ पर हमने, ये हमारा वही नॉर्मल प्रोग्राम है जो कि आपको हमने समझा चुका है इसके पहले। स्टाइल टैग और माई हेडर और ये सभी पूरा हमने यहाँ पर लिखा। फिर इसके बाद देखिए स्टाइल टैग क्लोज हुआ, हेड टैग और बॉडी टैग यहाँ से स्टार्ट हुआ। बॉडी टैग में हमने क्या दिया, S2 में द आईडी एट्रीब्यूट हमने यहाँ पर दिया और ये देखिए यहाँ पर आईडी एट्रीब्यूट आपको यहाँ पर शो हो रहा है। फिर S2 हमारा क्लोज होता है। इसके बाद दूसरा हमने पैराग्राफ दिया, यूज सीएसएस टू स्टाइल एन एलिमेंट विद द आईडी माई हेडर। तो यहाँ पर पैराग्राफ ये हमारा शो हुआ। अब इसके बाद देखिए, अब आईडी माई हेडर जो हमने यहाँ पर यूज़ किया है, ये हमारी आईडी ऊपर यहाँ पर देखिए, तो ये इसमें बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू हमने दिया। तो हमने ये कहाँ पर दिया हुआ है, H1 में हमने दिया हुआ है आईडी। तो H1 में हमें ये वर्क करना चाहिए, यानी कि माई हेडर जो हमने लिखा हुआ है उसमें ये प्रॉपर्ली वर्क करना चाहिए। तो बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू यहाँ पर आप देख लीजिए, बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू आपको यहाँ पर दिख रहा है। फिर कलर हमारा इसका जो रहेगा, कलर यानी टेक्स्ट का कलर होता है, ये देखिए यहाँ पर आपको ब्लैक दिख रहा है बिल्कुल कलर। फिर इसके बाद तीसरी चीज़ इसे हमने क्या, पैडिंग हमने यूज़ की है। तो पैडिंग हमारा 40 पिक्सल है और टेक्स्ट अलाइनमेंट देखिए यहाँ पर हमारा पूरा ये सेंटर, पैडिंग हमारा 40 पिक्सल आपको दिख रहा है और टेक्स्ट अलाइनमेंट हमारा यहाँ पर पूरा सेंटर। तो मतलब हमारा ये पूरा प्रोग्राम प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। आप इस पूरे प्रोग्राम को एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको कहीं भी दिक्कत हो हमें कमेंट कीजिए। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, हमारा व्हाट्सअप आप अकाउंट है, वहाँ से आप हमसे डायरेक्ट व्हाट्सअप से जुड़ सकते हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो डायरेक्ट पूछिए, मैं सोल्यूशन प्रोवाइड करवाऊंगा। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।